नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है नेऊर। आकाश में चांदी के पहाड़ भाग रहे थे, टकरा रहे थे, गले मिल रहे थे, जैसे सूर्य मेघ संग्राम छिड़ा हुआ हो। कभी छाया हो जाती थी, कभी तेज धूप चमक उठती थी। बरसात के दिन थे, उमस हो रही थी, हवा बंद हो गई थी। गांव के बाहर कई मजूर एक खेत की मेड़ बांध रहे थे। नंगे बदन, पसीने में तर, कछनी कसे हुए, सब के सब फावड़े से मिट्टी खोदकर मेड़ पर रखते जाते थे। पानी से मिट्टी नरम हो गई थी। गोबर ने अपनी कानी आंख मटकाकर कहा, अब तो हाथ नहीं चलता भाई, गोल भी छूट गया होगा, चबेना कर लें। नेऊर ने हंसकर कहा, यह मेड़ तो पूरी कर लो, फिर चबेना कर लेना। मैं तो तुमसे पहले आया। दोनों ने सिर पर झौंवा उठाते हुए कहा, तुमने अपनी जवानी में जितनी घी खाया होगा नेऊर दादा, उतना तो अब हमें पानी भी नहीं मिलता। नेऊर छोटे दिल का गठीला, काला, फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 से ऊपर थी, मगर अच्छे अच्छे नौजवान उसके बराबर मेहनत न कर सकते थे। अभी 2-3 साल पहले तक कुश्ती लड़ना छोड़ दिया था। गोबर, तुमने तमखू पिए बिना कैसे रहा जाता है नेऊर दादा? यहाँ तो चाहे रोटी न मिले, लेकिन तम्बाकू के बिना नहीं रहा जाता। दीना तो यहाँ से आकर रोटी बनाओगे। दादा, बुचिया कुछ नहीं करती, हमसे तो दादा ऐसी मेहरिए से एक दिन न पटे। नेऊर के पिचक खिचड़ी मूछों से ढके मुख पर हास्य की स्मित रेखा चमक उठी। जिसने उसकी कुरूपता को भी सुंदर बनाए दिया। बोला, जवानी तो उसी के साथ कटी है बेटा, अब उससे कोई काम नहीं होता, तो क्या करूं? गोबर, तुमने उसे सिर चढ़ा रखा है, नहीं तो काम क्यों न करती? मज़े से खाट पर बैठी चीलम पीती रहती है और सारे गांव से लड़ा करती है। तुम बूढ़े हो गए, लेकिन वह तो अब भी जवान बनी हुई है। दीना, जवान औरत उसकी क्या बराबरी करेगी? सेंदूर, टिकुली, काजल, मेहंदी में तो उसका मन बसता है। बिना किनारदार रंगीन धोती के उसे कभी वो देखा ही नहीं। उस पर गहनों से भी जी नहीं भरता। तुम गऊ हो, इससे निबाह हो जाता है, नहीं तो अब तक गली गली ठोकरें खाती होती। गोबर, मुझे तो उसके बनाव सिंगार पर गुस्सा आता है। कात कुछन करेगी, पर खाने पहनने को अच्छा ही चाहिए। नेऊर, तुम क्या जानो बेटा, जब वह आई थी तो मेरे घर 7 हल की खेती होती थी। रानी बनी बैठी रहती थी। जमाना बदल गया तो क्या हुआ, उसका मन तो वही है। घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती है तो क्या हुआ, उसका मन तो वही है। घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती है तो आंखें लाल हो जाती है और मुड़ थाम कर पड़ जाती है। मुझसे तो यह नहीं देखा जाता। इसी दिन रात के लिए तो आदमी शादी ब्याह करता है, और इससे क्या रखा है। यहाँ से जाकर रोटी बनाऊंगा, पानी लाऊंगा, तब 2 कौर खाएगी, नहीं तो मुझे क्या था, तुम्हारी तरह 4 फंकी मार कर 1 लोटा पानी पी लेता। जब से बिटिया मर गई तब से वो और भी लस्त हो गई। यह बड़ा भारी धक्का लगा। माँ की ममता हम तुम क्या समझेंगे बेटा? पहले तो कभी कभी डांट भी देता था, अब किस मुँह से डांटूं? दीना, तुम कल पेड़ काहे को चढ़े थे, अभी गूलर कौन पकी है? नेऊर, उस बकरी के लिए थोड़ी पत्ती तोड़ रहा था, बिटिया को दूध पिलाने को। बकरी ली थी, अब बुढ़िया हो गई है, लेकिन थोड़ा दूध दे देती है। उसी का दूध और रोटी बुढ़िया का आधार है। घर पहुंचकर नेऊर ने लोटा और डोर उठाया और नहाने चला कि स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा, इतनी देर क्यों कर दिया करते हो? आदमी काम के पीछे परान थोड़े ही देता है। जब मजूरी सबके बराबर मिलती है तो क्यों काम काम के पीछे मरते हो?
नेऊर का अंतःकरण एक माधुर्य से सराबोर हो गया। उसके आत्मसमर्पण से भरे हुए प्रेम में मैं की गंध भी तो नहीं थी। कितनी स्नेह और किसे उसके आराम की, उसके मरने जीने की चिंता है। फिर यह क्यों न अपनी बुढ़िया के लिए मरे। बोला, तू उन जन्म में कोई देवी रही होगी बुढ़िया, सच। अच्छा रहने दो यह चापलूसी। हमारे आगे अब कौन बैठा हुआ है जिसके लिए अपनी इतनी हाय हाय करते हो। नेऊर गज भर की छाती की स्नान करने चला गया। लौटकर उसने मोटी मोटी रोटियां बनाई, आलू चूल्हे में डाल दिए, उनका भुर्ता बनाया। फिर बुढ़िया और वो दोनों साथ खाने बैठे। बुढ़िया, मेरी जात से तुम्हें कोई सुख न मिला। पड़े पड़े खाती हूँ और तुम्हें तंग करती हूँ, और इससे तो कहीं अच्छा था कि भगवान मुझे उठा लेते। भगवान आएंगे तो मैं कहूँगा पहले मुझे ले चलो, तब इस सूनी झोपड़ी में कौन रहेगा। तुम न रहोगे तो मेरी क्या दशा होगी, यह सोचकर मेरी आंखों में अंधेरा आ जाता है। मैंने कोई बड़ा पुण्य किया था कि तुम्हें पाया था, किसी और के साथ मेरा भला क्या निभा होता। ऐसे मीठे संतोष के लिए नेऊर क्या नहीं कर डालना चाहता था। आलसीन, लोभीन, स्वार्थीन बुढ़िया अपनी जीभ पर केवल मिठास रखकर नेऊर को नचाती थी, जैसे कोई शिकारी कंटिए में चारा लगाकर मछली को खिलाता है। पहले कौन मरे, इस विषय पर आज यह पहली ही बार बातचीत न हुई थी। इसके पहले भी कितनी ही बार यह प्रश्न उठा था और या ही छोड़ दिया जाता था। लेकिन न जाने क्यों नेऊर ने अपनी डिग्री कर ली थी और उसे निश्चय था कि पहले मैं जाऊंगा। उसके पीछे भी बुढ़िया जब तक आराम से रहे, किसी के सामने हाथ न फैलाए। इसीलिए वह मरता रहता था जिसमें हाथ में 4 पैसे जमा हो जाएं। कठिन से कठिन काम जिसे कोई न कर सके, नेऊर करता। दिन भर फावड़े कुदाल का काम करने के बाद रात को वह ऊख के दिनों में किसी की ऊख पेरता या खेतों के रखवाली करता। लेकिन दिन निकलते जाते थे और जो कुछ कमाता था वह भी निकला जाता था। बुढ़िया के बगैर वह जीवन नहीं, इसकी वह कल्पना ही नहीं कर सकता था। लेकिन आज की बातें नेऊर को सशंक कर दिया। जल में एक बूंद रंग की भांति यह शंका उसके मन में समाकर अतिरंजित होने लगी। गांव में नेऊर को काम की कमी न थी, पर मजूरी तो वही मिलती थी जो अब तक मिलती आई थी। इस मंदी में वह मजूरी भी नहीं रह गई थी। एकाएक गांव में एक साधु कहीं से घूमते फिरते आ निकले और नेऊर के घर के सामने ही पीपल की छां में उनकी धूनी जल गई। गांव वालों ने अपनी धन भाग्य समझा। बाबा जी का सेवा सत्कार करने के लिए सभी जमा हो गए। कहीं से लकड़ी आ गई, कहीं से बिछाने को कंबल, कहीं से आटा दाल। नेऊर के पास क्या था। बाबा जी के लिए भोजन बनाने की सेवा उसने ली। चरस आ गई, दम लगने लगा। 2-3 दिन में ही बाबा जी की कीर्ति फैलने लगी। वो आत्मदर्शी हैं, भूत भविष्य की बात देते हैं, लोभ को छू नहीं गया, पैसा हाथ से नहीं छूते, और भोजन भी क्या करते हैं। 8 पहर में 1-2 बाटियां खा ली, लेकिन मुख दीपक की तरह दमक रहा है। कितनी मीठी बानी है, सरल हृदय। नेऊर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त था। उस पर कहीं बाबा जी की दया हो गई तो पारस ही हो जाएगा, सारा दुख दलिद्दर मिट जाएगा। भक्तजन एक एक करके चले गए थे। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। केवल नेऊर बैठा बाबा जी के पांव दबा रहा था। बाबा जी ने कहा, बच्चा, संसार माया है, इसमें क्यों फंसे हो। नेऊर ने नतमस्तक होकर कहा, अज्ञानी हूँ महाराज, क्या करूँ। स्त्री है, उसे किस पर छोड़ूं। तू समझता है तू स्त्री का पालन करता है, और कौन सहारा है उसे। बाबा जी ईश्वर
कुछ नहीं है, तू ही सब कुछ है। नेऊर के मन में जैसे ज्ञान उदय हो गया। तू इतना अभिमानी हो गया है, तेरा इतना दिमाग, मजदूरी करते करते जान जाती है और तू समझता है मैं ही बुढ़िया का सब कुछ हूँ। प्रभु जो संसार का पालन करते हैं, तू उनके काम में दखल देने का दावा करता है, उसके सरल करते हैं। आस्था की ध्वनि सी उठकर उसे धिक्कारने लगी। बोला, अज्ञानी हूँ महाराज। इससे ज़्यादा वह और कुछ न कह सका। आँखों से दिन विषाद के आंसू गिरने लगे। बाबा जी ने तेजस्विता से कहा, देखना चाहता है ईश्वर का चमत्कार? वह चाहे तो क्षण भर में तुझे लखपति कर दें, क्षण भर में तेरी सारी चिंताएं हर ले। मैं उसका एक तुच्छ भक्त हूँ, काकविष्टा, लेकिन मुझ में भी इतनी शक्ति है कि तुझे पारस बना दूँ। तू साफ दिल का सच्चा ईमानदार आदमी है, मुझे तुझ पर दया आती है। मैंने इस गांव में सबको ध्यान से देखा, किसी में शक्ति नहीं, विश्वास नहीं। तुझ में मैंने भक्त का हृदय पाया। तेरे पास कुछ चांदी है? नेऊर को जान पड़ रहा था कि सामने स्वर्ग का द्वार है। 10-5 रुपये होंगे महाराज। कुछ चांदी के टूटे फूटे गहने नहीं हैं। घरवाली के पास कुछ गहने हैं। कल रात को जितनी चांद मिल सके यहाँ ला और ईश्वर की प्रभुता देख। तेरे सामने मैं चांदी की हाड़ी में रखकर इसी धूनी में रख दूंगा। प्रातःकाल आकर हांडी निकला लेना, मगर इतना याद रखना कि उन असरफियों को अगर शराब पीने में, जुआ खेलने में या किसी दूसरे बुरे काम में खर्च किया तो कोढ़ी हो जाएगा। अब जा सो रह। हाँ, इतना और सुन ले, इसकी चर्चा किसी से मत करना, घर वालों से भी नहीं। नेऊर घर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो ईश्वर का हाथ उसके सिर पर है। रात भर उसे नींद नहीं आई। सवेरे उसने कई आदमियों से 2-2, 4-4 रुपये उधार लेकर 50 रुपये जोड़े। लोग उसका विश्वास करते थे, कभी किसी का पैसा भी न दबाता था। वादे का पक्का, नियत का साफ। रुपये मिलने में दिक्कत न हुई। 25 रुपये उसके पास थे। बुढ़िया से गहने कैसे ले? चाल चली, तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, खटाई से साफ कर ले। रात भर खटाई में रहने से नए हो जाएंगे। बुढ़िया चकमे में आ गई। हांडी में खटाई डालकर गहने भिगो दिए और जब रात को वह सो गई तो नेऊर ने रुपये भी उसी हांडी में डाला दिए और बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़ा, हांडी को छूने की राख में रखा और नेऊर को आशीर्वाद देकर विदा किया। रात भर करवटें बदलने के बाद नेऊर मुंह अंधेरे बाबा के दर्शन करने गया, मगर बाबा जी का वहाँ पता न था। अधीर होकर उसने धूनी की जलती हुई राख टटोली। हांडी गायब थी। छाती धक धक करने लगी। बदहवास होकर बाबा को खोजने लगा। हाट की तरफ गया, तालाब की ओर पहुँचा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बाबा का कहीं निशान नहीं। भक्त आने लगे, बाबा कहाँ गए? कंबल भी नहीं, बर्तन भी नहीं। भक्त ने कहा, रमते साधुओं का क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहाँ, एक जगह रहें तो साधु कैसे? लोगों से हेल मेल हो जाए, बंधन में पड़ जाएं। सिद्ध थे, लोभ को छू नहीं गया था। नेऊर कहाँ है? उस पर बड़ी दया करते थे, उससे कह गए होंगे। नेऊर की तलाश होने लगी, कहीं पता नहीं। इतने में बुढ़िया नेऊर को पुकारती हुई घर में से निकली। फिर कोलाहल मच गया। बुढ़िया रोती थी और नेऊर को गालियां देती थी। नेऊर खेतों की मेड़ों से बेतहाशा भागता चला जाता था, मानो उस पापी संसार में इस निकल जाएगा। एक आदमी ने कहा, नेऊर ने कल मुझसे 5 रुपये लिए थे, आज सांझ को देने को कहा था। दूसरा, हमसे भी 2 रुपये आज ही के वादे पर लिए थे।
बुढ़िया रोई, दाढ़ी जार मेरे सारे गहने ले गया, 25 रुपये रखे थे वो भी उठा ले गया। लोग समझ गए बाबा कोई धूर्त था, नेऊर को साझा दे गया। ऐसे ऐसे ठग पड़े हैं संसार में। नेऊर के बारे में किसी को ऐसा संदेह नहीं था। बेचारा सीधा आदमी आ गया पट्टी में, मारे लाज के कहीं छिपा बैठा होगा। 3 महीने गुजर गए। झांसी जिले में धसान नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है, काशीपुर। नदी के किनारे एक पहाड़ी टीला है। उसी पर कई दिन से एक साधु ने अपना आसन जमाया है। नाटे कद का आदमी है, काले तवे का सा रंग, देह गठी हुई। यह नेऊर है जो साधु वेश में दुनिया को धोखा दे रहा है। वही सरल निष्कपट नेऊर है जिसने कभी पराये माल की ओर आंख नहीं उठाया, जो पसीना की रोटी खाकर मग्न था। घर की, गांव की और बुढ़िया की याद एक क्षण भी उसे नहीं भूलती। इस जीवन में फिर कोई दिन आएगा कि वो अपने घर पहुंचेगा और फिर उस संसार में हंसता खेलता अपनी छोटी छोटी चिंताओं और छोटी छोटी आशाओं के बीच आनंद से रहेगा। वह जीवन कितना सुखमय था। जितने थे सब अपने थे, सभी आदर करते थे, सहानुभूति रखते थे। दिन भर की मजूरी, थोड़ा सा अनाज या थोड़े से पैसे लेकर घर आता था तो बुधिया कितने मीठे स्नेह से उसका स्वागत करती थी। वह सारी मेहनत, सारी थकावट जैसे उसे मिठास में सनकर और मीठी हो जाती थी। हाय वे दिन फिर कब आएंगे, न जाने बुधिया कैसे रहती होगी। कौन उसे पान की तरह फेरेगा, कौन उसे पकाकर खिलाएगा। घर में पैसा भी तो नहीं छोड़ा, गहने तक डुबा दिए। तब उसे क्रोध आता कि उस बाबा को पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। हाय लोभ लोभ। उनके अनन्य भक्तों में एक सुंदरी युवती भी थी जिसके पति ने उसे त्याग दिया था। उसका बाप फौजी पेंशनर था। एक पढ़े लिखे आदमी से लड़की का विवाह किया, लेकिन लड़का माँ के कहने में था और युवती की अपनी सास से न पटती। वह चाहती थी शौहर के साथ सास से अलग रहे। शौहर अपनी माँ से अलग होने पर न राजी हुआ। वह रूठ कर मैके चली आई। तब से 3 साल हो गए थे और ससुराल से एक बार भी बुलावा न आया, न पति देव ही आए। युवती किसी तरह पति को अपने वश में कर लेना चाहती थी। महात्माओं के लिए महात्माओं के लिए किसी का दिल फेर देना ऐसा क्या मुश्किल है। हाँ, उनकी दया चाहिए। एक दिन उसने एकांत में बाबा जी से अपनी विपत्ति का सुनाई। नेऊर को जिस शिकार की टोह थी वो आज मिलता हुआ जान पड़ा। गंभीर भाव से बोला, बेटी, मैं न सिद्ध हूँ, न महात्मा, न मैं संसार के झमेलों में पड़ता हूँ, पर तेरी श्रद्धा और प्रेम देखकर तुझ पर दया आती है। भगवान ने चाहा तो तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। आप समर्थ हैं और मुझे आपके ऊपर विश्वास है। भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। इस अभागिनी की डोगी आप वही होगा। मेरे भगवान आप ही हो। नेऊर ने मानो धर्म संकट में पड़कर कहा, लेकिन बेटी, उस काम में बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा और अनुष्ठान में सैकड़ों हजारों का खर्च है। उस पर भी तेरा काज सिद्ध होगा या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। हाँ, मुझसे जो कुछ हो सकेगा वो मैं कर दूंगा, पर सब कुछ भगवान के हाथ में है। मैं माया को हाथ से नहीं छूता, लेकिन तेरा दुख नहीं देखा जाता। उसी रात को युवती ने अपने सोने के गहनों की पोटली लाकर बाबा जी के चरणों पर रख दी। बाबा जी ने कांपते हुए हाथों से पेटारी खोली और चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश में आभूषणों को देखा। उनकी बाधे चमक गई। यह सारी माया उनकी है। वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ी कह रही है, मुझे अंगीकार कीजिए। कुछ भी तो करना नहीं है, केवल पेटारी लेकर अपने सिरहाने रख लेना है और युवती को आशीर्वाद देकर विदा कर देना है। प्रातःकाल वो आएगी। उस वक्त वह उतना दूर होंगे जहाँ उनकी टांगे ले जाएगी। ऐसा आशातीत सौभाग्य जब वह रुपये से भरी थैलियाँ लेकर गांव में पहुँचेंगे और बुधिया के सामने रख देंगे, ओह, इससे बड़े आनंद की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकते।
लेकिन न जाने क्यों इतना जरा सा काम भी उससे नहीं हो सकता था। वह पोटली को उठाकर अपने सिरहाने कंबल के नीचे दबाकर नहीं रख सकता। कुछ नहीं, पर उसके लिए असूझ है, असाध्य है। वह उस पेटारी की ओर हाथ भी नहीं बढ़ा सकता है। इतना कहने में कौन सी दुनिया उल्टी जाती है कि बेटी इसे उठाकर इस कंबल के नीचे रख दे। जबान कट तो न जाएगी, मगर अब उसे मालूम होता है कि जबान पर भी उसका काबू नहीं है। आँखों के इशारों से भी यह काम हो सकता है, लेकिन इस समय आँखें भीड़ बगावत कर रही है। मन का राजा इतने मंत्रियों और सामंतों के होते हुए भी अशक्त है, निरीह है। लाख रुपये की थैली सामने रखी हो, नंगी तलवार हाथ में हो, गाय मजबूत रस्सी के सामने बंधी हो, क्या उस गाय की गर्दन पर उसके हाथ उठेंगे? कभी नहीं। कोई उसकी गर्दन भले ही काट ले, वह गऊ की हत्या नहीं कर सकता। वह प्रत्यक्षता कि उसी गऊ की हत्या नहीं कर सकता। वह प्रत्यक्षता उसे उसी गांव की तरह लगर ही थी, जिस अवसर को वह 3 महीने खोज रहा है। उसे पाकर आज उसकी आत्मा कांप रही है। तृष्णा किसी वन जंतु की भांति अपने संस्कार से आखेट प्रिय है, लेकिन जंजीरों से बंधे बंधे उसके नख गिर गए हैं और दांत कमजोर हो गए हैं। उसने रोते हुए कहा, बेटी, पेटारी उठा ले जाओ। मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, मनोरथ पूरा हो जाएगा। चांद नदी के पार वृक्षों की गोद में विश्राम कर चुका था। नेऊर धीरे से उठा और धसान से में स्नान करके एक ओर चल दिया। भभूत और तिलक से उसे घृणा हो रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह घर से निकला ही कैसे। थोड़े उपहास के भय से उसे अपने अंदर एक विचित्र उल्लास का अनुभव हो रहा था, मानो वह बेड़ियों से मुक्त हो गया हो, कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त की हो। 8वें दिन नेऊर गांव पहुंच गया। लड़कों ने दौड़कर उछल कूद कर उसकी लकड़ी उसके हाथ उसका स्वागत किया। एक लड़के ने कहा, काकी तो मर गई दादा। नेऊर के पांव जैसे बंध गए, मुंह के दोनों कोने नीचे झुक गए। दिन विषाद आंखों में चमक उठा। कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा भी नहीं। पल भर जैसे निश्चल खड़ा रहा, फिर बड़ी तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर चला। बालक वृंद भी उसके पीछे दौड़े, मगर उनकी शरारत और चंचलता भाग चली थी। झोपड़ी खुली पड़ी थी। बुधिया की चारपाई जहाँ की तहाँ थी। उसकी चीलम और नारियल ज्यों के त्यों धरे हुए थे। एक कोने में 2-4 मिट्टी और पीतल के बर्तन पड़े हुए थे। लड़के बाहर ही खड़े रह गए। झोपड़ी के अंदर कैसे जाएं? वहाँ बुधिया बैठी है। गांव में भगदड़ मच गई। नेऊर दादा आ गए। झोपड़ी के द्वार पर भीड़ लग गई। प्रश्नों का तांता बंध गया। तुम इतने दिनों कहाँ थे दादा? तुम्हारे जाने के बाद तीसरे ही दिन काकी चल बसी। रात दिन तुम्हें गालियाँ देती थी, मरते मरते तुम्हें गरियाती ही रही। तीसरे दिन आए तो मेरी पड़ी कथी, तुम इतने दिन कहाँ रहे? नेऊर ने कोई जवाब न दिया, केवल शून्य निराश करुण आहत नेत्रों से लोगों की ओर देखता रहा, मानो उसकी वाणी हर ली गई है। उस दिन से किसी ने उसे बोलते या रोते हंसते नहीं देखा। गांव से 8 मील पर पक्की सड़क है, अच्छी आमदरफत है। नेऊर बड़े सवेरे जाकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। किसी से कुछ मांगता नहीं, पर राहगीर कुछ न कुछ दे ही देते हैं, चेबना, अनाज, पैसे। संध्या समय वह अपनी झोपड़ी में आ जाता है, चिराग जलाता है, भोजन बनाता है, खाना है और उसी खाट पर पड़ा रहता है। उसके जीवन में जो एक संचालक शक्ति थी, वह लुप्त हो गई है। वह अब केवल जीवधारी है। कितनी गहरी मनोव्यथा है। गांव में प्लेग आया, लोग घर छोड़कर भागने लगे। नेऊर को अब किसी की परवाह न थी, किसी को उससे भय था न प्रेम। सारा गांव भाग गया। नेऊर अपनी झोपड़ी से न निकला और आज भी वह उसी के पेड़ के नीचे सड़क के किनारे उसी तरह मौन बैठा हुआ नजर आता है, निश्चेष्ट, निर्जीव। अगर आपको दोस्तों हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और भी कहानियाँ आप पढ़ सकते हैं।